की वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखने वाले हैं जो 100% आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 10 अंक का आपके एग्जाम में आएगा, इसको 100% तैयार कर लेना, आपका फंसेगा जरूरी एग्जाम में, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, देखिए, प्रॉब्लम ऑफ अनप्लॉयमेंट। प्रॉब्लम ऑफ अनप्लॉयमेंट यानी कि अनप्लॉयमेंट माने क्या होता है बताइए यहाँ पर, यानी कि बेरोजगारी की समस्या। प्रॉब्लम माने समस्या होती है, अनप्लॉयमेंट माने क्या होता है, बेरोजगार। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या। अब देखिए ध्यान से समझना, एक ही हिंदी बताएंगे, बस आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतना सिंपल भाषा में लिखा हुआ। आप अपने मॉडल पेपर देख लेना, आपकी किताब देख लेना उठाकर, और इसमें मैच कर लेना किस टाइप से लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें पूरी राम कथा लिखी होगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है। 100 वर्ड आप छांट लेना कोई से भी। ठीक है, ज़्यादा 100 से 150 वर्ड के बीच में ही आप 100 वर्ड लिख लेना, तब भी आपके 10 अंक पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आपको तैयार करना है 100%। हम बता रहे हैं जितने हम लेटर दे रहे हैं, इसमें से 100% आपका फंस जाएगा, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर आवर कंट्री, यानी कि देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश के सामने अनेक समस्याएं हैं। ठीक है, हमारे देश के सामने, यानी कि आवर कंट्री मतलब कि हमारे देश के सामने, बिफोर मतलब सामने बोल सकते हैं यहाँ पर, सामने प्रॉब्लम्स मतलब बहुत सी समस्याएं, मैनी मतलब मैनी बहुत सी समस्याएं हैं। क्या है, हमारे देश के सामने अनेक समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं हैं, कोई भाषा लिख लेना। ठीक है, फिर देखिए, अमंग देम प्रॉब्लम ऑफ अनप्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्या, among them problem of employment is the biggest problem। प्रॉब्लम यानी कि इनमें बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। यानी कि इनमें अनप्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, बेरोजगारी। इनमें among them प्रॉब्लम ऑफ अनप्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिगेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या। बिगेस्ट प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। क्या, इनमें बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, फिर देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल इट, यानी कि इस पर नियंत्रण जरूरी है। क्या है, इस पर नियंत्रण जरूरी है, कंट्रोल मतलब इस पर नियंत्रण जरूरी है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, इट हैज बिकम ए काइंड ऑफ बर्डन। इट क्या है, काइंड ऑफ बर्डन। बर्डन माने क्या होता है, बोझ। यानी कि इट हैज बिकम ए बर्डन ऑफ, यानी कि सॉरी, इट हैज बिकम ए काइंड ऑफ बर्डन ऑन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश पर बोल सकते हैं, ओन मतलब पर बोल सकते हैं, हमारे देश पर एक प्रकार का बोझ बन गया है। यानी कि इट हैज बिकम ए काइंड ऑफ बर्डन ऑन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश पर एक प्रकार का क्या बन गया है, बोझ बन गया है। ठीक है, बर्डन माने क्या होता है, बोझ बन गया है। ठीक है, बन गया है। ठीक है, एवरी डे वी कैन सी मैनी एजुकेटेड पीपल वेंडरिंग हियर एंड देयर इन द सर्च ऑफ जॉब। सर्च ऑफ जॉब यानी कि हम रोजाना कई पढ़े लिखे लोगों को नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए देख सकते हैं, झुकते हुए देख सकते हैं। ठीक है, भटकते हुए देख सकते हैं, यानी कि एवरी डे वी कैन सी मैनी एजुकेटेड पीपल वेंडरिंग हियर एंड देयर। हियर एंड देयर क्या होता है, ईडियम्स होता है, इधर उधर। ठीक है, आ सकता है इधर उधर। इन द सर्च ऑफ जॉब, इन द सर्च ऑफ जॉब। ठीक है, यानी कि हम रोजाना यानी कि एवरीडे, बी माने हम, एवरीडे मतलब हम रोजाना कई पढ़े लिखे, यानी कि सी मैनी एजुकेटेड पीपल, कई पढ़े लिखे लोगों को बेंडिंग हियर एंड देयर, यानी कि कई पढ़े लिखे लोगों को बोल सकते हैं नौकरी की तलाश में। ठीक है, जो मतलब क्या होता है, नौकरी की तलाश। सर्च मतलब तलाश, खोजना होता है, तलाश में इधर उधर, हियर एंड देयर क्या, इधर उधर भटकते देख सकते हैं। ठीक है, झुकते देख सकते हैं, वेंडे मैंने झुकते बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या देख सकते हैं, झुकते देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बताइए, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, देयर आर फ्यू कैंडिडेट, समझ लिया, डिग्री लग गई यहाँ पर। ठीक है, देयर आर फ्यू कैंडिडेट हु सक्सीड इन गेटिंग देयर डिजायर्ड। ठीक है, डिजायर्ड माने क्या होता है, इच्छित बोल सकते हैं यहाँ पर, डिजायर्ड। ठीक है, इच्छित जो, डिजायर्ड जॉब्स, यानी कि देयर आर फ्यू कैंडिडेट हु सक्सीड इन गेटिंग देयर डिजायर्ड जॉब्स। क्या, जॉब्स, यानी कि ऐसे बहुत कम उम्मीदवार होते हैं। क्या, ऐसे बहुत कम उम्मीदवार होते हैं जो मनचाही नौकरी में। देखिए, डिजायर्ड जॉब नाउ, पहले यहाँ तक समझ लिए। देखिए, देयर आर फ्यू कैंडिडेट हु सक्सीड इन गेटिंग देयर डिजायर्ड जॉब्स, यानी कि ऐसे बहुत कम उम्मीदवार होते हैं जो अपनी मनचाही नौकरी पाने में सफल होते हैं। क्या होते हैं, सफल होते हैं। गेटिंग माने क्या, पाने में। सक्सीड माने क्या होता है, सफल होते हैं। ठीक है, देयर आर, ऐसे बहुत कम उम्मीदवार होते हैं। देयर आर फ्यू कैंडिडेट, यानी कि ऐसे बहुत कम उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, बहुत कम उम्मीदवार होते हैं जो, हु माने क्या होता है, जो सक्सीड इन गेटिंग देयर डिजायर्ड जॉब्स।
ठीक है, यानी कि जो अपनी मनचाही नौकरी पाने में सफल होते हैं, या इच्छित नौकरी पाने में, डिजायर मतलब इच्छित या इच्छित नौकरी पाने में सफल होते हैं, कोई भाषा समझ लीजिए, ठीक है, सफल होते हैं, ठीक है। नाउ आ डेज a large number of employment can be seen dying without any job। nowadays माने क्या होता है आजकल, nowadays a large number यानी कि एक बड़ी संख्या, large number क्या होता है एक बड़ी संख्या, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी संख्या की संख्या में बेरोजगारों को, एक बड़ी संख्या में बेरोजगारों को बिना नौकरी, यानी कि क्या, जो बेरोजगारों को विदाउट मतलब बिना नौकरी के, विदाउट एनी जो मतलब बिना नौकरी के, ठीक है, कैन बी सीन डाइंग यानी कि दम तोड़ते हुए देखा जा सकता है। सीन मतलब क्या, देखा जा सकता है, दम तोड़ते देखा जा सकता है। कितना सिंपल है, यहाँ पर कठिन है शब्द, कोई कठिन आपको दिख रहा है तो बताइए, यहाँ पर कमेंट करना कौन सा कठिन आपको लग रहा है, ठीक है, उसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। एनी जॉब, फिर देखिए दिस प्रॉब्लम हैज बिकम एज वन ऑफ द फायरिंग प्रॉब्लम्स यानी कि यह समस्या गोलीबारी की समस्याओं में से एक बन गई है, ठीक है, क्या बन गई, एक समस्या, यह समस्या गोलीबारी की समस्याओं में से एक बन गई है। दिस प्रॉब्लम यानी कि यह समस्या हैज बिकम एज वन ऑफ द फायरिंग प्रॉब्लम यानी कि फायरिंग में गोलीबारी की समस्या बन गई है, क्या हो गई है, गोलीबारी की समस्याओं में से या समस्याओं में से एक बन गई है, ठीक है, बन गई है। यहाँ पर कोई कठिन है कुछ नहीं है, आप यहाँ तक अगर आपके 100 वर्ड काउंट कर लेना, ठीक है, जहाँ तक हो जाए आप वहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए अनलेस एनी गवर्नमेंट वर्क टू रिमूव दिस प्रॉब्लम यानी कि जब तक कोई भी सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए काम नहीं करेगी, ठीक है, नहीं करेगी, अनलेस मतलब नहीं करेगी, यहाँ पर बोल सकते हैं जब तक नहीं हो सकता, या नहीं करेगी, जब तक नहीं करेगी बोल सकते हैं। अनलेस माने क्या, तो जब तक कोई सरकार यानी कि समस्या हटाने, समस्या काम करने का, या समस्या पर देखिए वर्क माने क्या, दिस प्रॉब्लम यह समस्या, रिमूव माने क्या, हटाना, वर्क माने काम करने में, क्या होता है काम करने में, यहाँ पर बोलते हैं वर्क माने क्या होता है काम, यानी कि यहाँ पर क्या लिखें, यानी कि समस्या, कि जब तक होता है, निकलने माने जब तक नहीं होता, या जब तक कोई भी सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए काम नहीं करेगी, क्या करेगी, सॉरी, यहाँ पर हाँ दूर करने के लिए काम नहीं करेगी। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए दिस प्रॉब्लम हैज बिकम एज वन ऑफ द फायरिंग प्रॉब्लम्स, सो यहाँ तो होगा अनलेस एनी गवर्नमेंट वर्क टू रिमूव दिस प्रॉब्लम यानी कि जब तक कोई भी सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए काम नहीं करेगी। रिमूव नाउ कंट्री कैन प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन एजुकेटेड पीपल ऑफ द कंट्री यानी कि नाउ माने क्या होता है अब, नाउ माने होता है अब लिखेंगे यहाँ पर देखिए नाउ कंट्री कैन प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन एजुकेटेड पीपल ऑफ द कंट्री यानी कि किसी भी देश की प्रगति उस देश के शिक्षित लोगों पर निर्भर करती है, ठीक है। अब जब तक इस देश में शिक्षित लोग नहीं होंगे तब तक देश विकसित नहीं होगा, शिक्षित लोग हो जाएंगे तो देश विकसित हो सकता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। नाउ कंट्री कैन प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन एजुकेटेड पीपल ऑफ द कंट्री यानी कि किसी भी देश की प्रकृति उस देश के शिक्षित लोगों पर निर्भर करती है। यहाँ तक लिखिए, अगर आप यहाँ तक लिखना चाहते हैं यहाँ तक लिख दें तब भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और है उसको भी लिख लीजिए, देखिए एवरी एजुकेटेड सिटीजन मोस्ट ट्राई बेस्ट टू गेन द प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज टेक्निकल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रत्येक शिक्षित, एवरी एजुकेटेड मतलब क्या होता है, प्रत्येक शिक्षित नागरिक, इनके एवरी एजुकेटेड सिटीजन प्रत्येक शिक्षित नागरिक, ठीक है, नागरिक मोस्ट ट्राई बेस्ट टू गेन द प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल एज टेक्निकल, ठीक है, यानी कि प्रत्येक शिक्षित नागरिक व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान को भी पुनः प्राप्त करने का, यानी कि पुनः मतलब बढ़ाने का या पुनः प्राप्त करने का भरसक प्रयास करता है, क्या करता है, भरसक प्रयास करता है। यानी कि एवरी एजुकेटेड सिटीजन मोस्ट ट्राई, यानी कि एवरी एजुकेटेड सिटीजन माने क्या होता है, यानी क्या होता है बताइए, यानी कि एवरी माने प्रत्येक, एजुकेटेड माने क्या होता है बताइए यहाँ पर, एजुकेटेड अभी बताया था हमने, एजुकेटेड माने क्या होता है यहाँ पर, यानी कि शिक्षित, सिटीजन माने का नागरिक, प्रत्येक शिक्षित नागरिक व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान को भी पुनः प्राप्त करने का भरसक प्रयास करता है, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर। फिर देखिए सो दैट एवरी अनएम्प्लॉयमेंट माइट सक्सीड इन गेटिंग एनी डिजायर्ड मैंने बताया था इच्छित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, ताकि हर कोई, हर विरोध, ताकि सो दैट में ताकि एवरी यानी कि एवरी बोलते हैं हर, अनएम्प्लॉयमेंट हर बेरोजगार मनचाही नौकरी पाने में सफलता मिल सके,
ठीक है, सफलता सक्सेस में सफलता मिल सके, गेट माने पा सके या मिल सके यहाँ पर। एनी डिजायर्ड जॉब यानी कि इच्छित इच्छा के अनुसार, यानी कि ताकि हर मनचाही यानी कि हर इच्छा इच्छित यानी कि हर बेरोजगार को इच्छा के अनुसार नौकरी पाने में सफलता मिल सके, या इच्छित या मनचाही नौकरी पाने में सफलता मिल सके, कोई भी समझ लीजिए। फिर देखिए फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, नो एजुकेटेड पर्सन शुड रन आफ्टर द जॉब यानी कि यहाँ पर क्या लिखें, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, नो एजुकेटेड पर्सन शुड रन आफ्टर द जॉब यानी किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, बट लेकिन इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट है हिज ओन बिजनेस, है जो ओन बिजनेस यानी कि लेकिन अपना व्यवसाय शुरू करना उसकी जिम्मेदारी है, यानी कि अपना व्यवसाय करना उसकी जिम्मेदारी है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या होता है, बिजनेस। ठीक है, नहीं सॉरी जिम्मेदारी। ठीक है, फिर देखिए सो दैट ही माइट एविल इन सेविंग फ्रॉम बीइंग डिप्रेशन यानी कि उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, जिससे वह डिप्रेशन का शिकार होने से बच सकेगा। ठीक है, जिससे वह सो दैट ही माइट एबल इन सेविंग फ्रॉम बीइंग डिप्रेशन, जिससे वह डिप्रेशन का शिकार होने से बच सकेगा। इतना आप लिख देंगे, आपको 10 अंक मिल जाएंगे। बताइए, कहीं पर आपको दिक्कत हो तो कमेंट करना। ठीक है, कहीं पर अगर दिक्कत हो फिर से बना देंगे वीडियो। ठीक है, और अच्छी से। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसको पढ़ लेना 2-4 बार। बहुत सिंपल भाषा में है, इसको याद जरूर करना इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, जितने भी लेटर हम कराएंगे उसी में से आपका एक आ जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का। जितने भी हम आर्टिकल कराएंगे लेटर ही कराएंगे, उसमें भी से आर्टिकल कराया इसको भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।